Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. प्रधानमंत्री मोदी और उनके जापानी समकक्ष किर्गिस्तान के बीच पहली शिखर बैठक में आर्थिक सहयोग के 6 समझौतों पर लगी मोहर। प्रख्यात वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जैकब जॉन ने देश में कोरोना की चौथी लहर को लेकर किया आग्रह। यूक्रेन के आर्म्स डिपो पर रूसी ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं एडम गिलक्रिस्ट। अब सुनिए समाचार विस्तार से। भारत और जापान के सालाना शिखर सम्मेलन आयोजित होने में 27 महीने की देरी तो हुई, लेकिन इसके नतीजे जिस तरह से निकले हैं वो बताते हैं कि दोनों देशों के बीते वक्त भी भरपाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जापान के पीएम फूमियो किशिदा बतौर प्रधानमंत्री अपनी पहली भारत यात्रा पर शनिवार को दोपहर नई दिल्ली पहुंचे और शाम को उनको पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तकरीबन 2.5 घंटे शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय कारोबार, सैन्य व सांस्कृतिक संबंधों की ओर प्रगाढ़ बनाने के लिए व्यापक आयामों पर चर्चा हुई। बैठक में सबसे खास बात यह रही कि जापान ने अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 3.20 लाख करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। दोनों नेताओं की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए यह समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। मोदी और किशिदा के इस शिखर सम्मेलन के पहले दोनों देशों के बीच सन 2018 में टोक्यो में सालाना शिखर सम्मेलन हुआ था। दिसंबर 2019 की शिखर बैठक में आसाम में हिंसा की वजह से स्थगित हुई, जबकि उसके बाद कोरोना महामारी की वजह से यह नहीं हो सकी। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान के बीच रिश्तों में गहराई आने से सिर्फ इन दोनों देशों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, संपन्नता और स्वायत्त को बढ़ावा मिलेगा। विश्व भर में कई देशों में कोरोना के मामले में एक बार फिर बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना की चौथी लहर को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी बीच क्रिस्टल मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजिस्ट और पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर टी जैकब जॉन ने शनिवार को कहा कि भारत में कोरोना की चौथी लहर की संभावना कम है। हालांकि उन्होंने सतर्क रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और उसके आनुवांशिक अनुक्रमों को देखते रहने की जरूरत है कि क्या कोई नया वेरिएंट दिखाई दे रहा है। यदि कोई कोरोना का नया वेरिएंट स्थानीय रूप से ओमिक्रॉन को पछा रहा है तो एक चिंता का विषय होगा। यूक्रेन के पश्चिम इवानो-फ्रैंक्स क्षेत्र में स्थिति एक आर्म्स डिपो पर रूस ने शुक्रवार को हाइपरसोनिक मिसाइल किज्ल से हमला किया। 24 फरवरी से यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया। हमले में डिपो को भारी नुकसान हुआ। इस डिपो में भारी मात्रा में मिसाइल और गोला बारूद रखा था। रूस की ओर से यह जानकारी शनिवार को दी गई। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के विभिन्न शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन 26 मार्च से होगा, लेकिन इस सीजन से पहले खेले जा चुके अन्य सीजन में कई खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने इस लीग में शतक लगाया। आईपीएल में इस वक्त सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल 6 सेंचुरी के साथ पहले नंबर पर हैं, तो विराट कोहली 5 शतक के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। वही शेन वॉर्न और डेविड वार्नर के नाम से 4 शतक दर्ज हैं। इसके अलावा कई अन्य बल्लेबाज ने भी इस लीग में शतक लगाए, लेकिन सबसे ज्यादा
उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के नाम पर दर्ज है। और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं सारे। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें थी, जिसमें कि भाजपा को 273 और सपा को 125 सीटें मिली हैं। और भाजपा को 1, कांग्रेस को 2 और अन्य को 2। और उत्तराखंड में कुल 70 सीटें थी, जिसमें कि भाजपा को 47, कांग्रेस को 19 और भाजपा को 2 और अन्य को 2 सीटें मिली हैं। और यहाँ पंजाब में कुल 117 सीटें थी, जिसमें कि भाजपा को सिर्फ 2, कांग्रेस को 18 और आप को 92 सीटें मिली हैं। और गोवा में कुल सीटें थी 40 और भाजपा को 20, कांग्रेस को 11, आप को 2 और अन्य को 7 सीटें मिली हैं। वहीं मणिपुर में कुल 60 सीटें थी, जिसमें कि भाजपा को 32, कांग्रेस को 5, एनपीएफ को 5 और एनपीपी को 7, अन्य को 11 सीटें प्राप्त हुई हैं। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 47,480 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 76 रुपए 5 पैसे और ऑस्ट्रेलियन 56 रुपए 40 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये समाप्त होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। दर्पण रेडियो के सभी सुनने वालों को डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी, शर्मिला पांडे और राजेश पांडे का सप्रेम नमस्कार। आप सुन रहे हैं 98.5 एफएम पर दर्पण हिंदी रेडियो चैनल। और दोस्तों, सबको होली मुबारक। अभी तो होली हुई है और ब्रिज में तो होली 7 दिन तक चलती है। आज स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो सेवा इंटरनेशनल से आए हैं, मनोज देसाई और मनु रेड्डी जी। और उसके साथ हम लाए हैं बॉलीवुड के होली के गाने, कुछ चुटकुले, कुछ चैट बातें और कुछ विज्ञापन और सूचनाएं। तो आइए सुनते हैं राजेश जी से आज का विचार। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि आपकी होली बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो जी हाँ, आज का विचार है उम्मीदें तैरती रहती हैं, उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब भी आती हैं बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विचार। अब सुनते हैं एक अच्छा सा भजन। बहुत ही सुंदर विचार था आजकल के माहौल के हिसाब से राजेश जी, बहुत ही बढ़िया।
Our life is so busy. Where is the time to cook? With curry. In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. और जी हाँ दोस्तों, अब सुनते हैं, शुरू करते हैं हम लोग होली के कुछ गाने। तो होली के गाने के बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको होली के बारे में बता दें कि हर त्यौहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था, पर प्रहलाद एक नहीं सुनता, उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इन सब से परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि आगे पर उसे विजय प्राप्त है। आग से ऊपर उसे अग्नि जला नहीं सकती और अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया, अपने भगवान की शक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ। प्रहलाद की अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई, होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी तरह प्रजा ने हर्षोल्लास के उस दिन की खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया जाता है। होली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह से मनाया जाता है। होली का त्यौहार देखने के लिए लोग ब्रिज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थान पर जाते हैं। इन जगहों पर यह त्यौहार कई दिनों तक मनाया जाता है। ब्रिज में ऐसी प्रथा है कि जिसमें पुरुष महिला पर रंग डालते हैं, महिलाएं उन्हें डंडे से मारती हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं। कई स्थानों पर फूलों की होली मनाई जाती हैं और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में रंग पंचमी का अधिक महत्व है। लोग टोली बनाकर रंग गुलाल लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं और दूसरों को रंग लगाते हैं और कहते हैं बुरा न मानो होली है। मध्य भारत के इंदौर शहर में होली की कुछ अलग ही धूम होती है। इस रंग पंचमी को गैर कहा जाता है, जिससे पूरे इंदौर शहर एक साथ निकलता है और नाचते गाते त्यौहार का आनंद लिया जाता है। इस तरह ये आयोजन के लिए 15 दिन पहले से तैयारियां की जाती हैं। रंग के इस त्यौहार को फागुन महोत्सव भी कहा जाता है। इसमें पुराने गीतों की ब्रज की भाषा में गाया जाता है। भांग का पान भी होली का एक विशेष भाग है। नशे में मदमस्त होकर सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं और सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी एक दूसरे के साथ नाचते हैं। होली पर घर में कई पकवान बनाए जाते हैं। स्वाद से भरे हमारे देश के हर त्यौहार में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। तो रंगों से भरी इस दुनिया में रंगीला त्यौहार है होली। गिले शिकवे भुलाकर खुशियां मनाने का त्यौहार है होली। तो चलिए इसी बात पे सुनते हैं एक होली का गाना। बहुत पुराना गाना है ये। छलके सुना दे जरा बांसुरी।
होली आई रे कनाई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। देखो नाचे मोरा मनवा। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। को रंग देगा सांवरिया। झूठे ना रंग ऐसी रंग दे चुनरिया जी रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोए चाहे सारी उमरिया। मोहे भाई ना हर जाई मोहे भाई ना, मोहे भाई ना हर जाई रंग हल्के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। हाँ लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जले भयो राख, मैं पापन ऐसी जली ना कोयला भई ना राख। तो जी हाँ दोस्तों, मनोज जी कुछ बताना चाहेंगे एक और, जैसे हमने बताया था होली का बारे में। मनोज जी आप क्या कहना चाहेंगे? दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं मनोज देसाई और मनोज रेड्डी जी का शुभकामनाएं। होली के अवसर पर, शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं। और इस प्रोग्राम के दौरान हम लोग पूरा सेवा ऑस्ट्रेलिया के और सेवा इंटरनेशनल के बहुत सारे एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, और रिसेंट फ्लड एक्टिविटी जो हुआ वहाँ पे हमारा टीम गया था उसके बारे में भी डिटेल्स में बताएंगे। तो आज होली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो राजेश जी ने इनिशियली होलिका और हिरण्यकशिपु का जो स्टोरी बताया, इसी तरह भारत के देश में अलग अलग कहानियाँ चलती हैं। एक पुराण का और एक विशेष कथन है। ये भगवान शिव जी जब तपस्या कर रहे थे और देवताओं को उनकी ज़रूरत थी, तो वो उनको जगाने के लिए वहाँ पहुँचे और देखते हैं कि वो डीप तपस्या में लीन है। तो उनको जगाना सबको डरने वाली बात है, क्योंकि वो अगर उनका तीसरा आंख वो खोल देते हैं तो वो सब सामने वाला भस्म हो जाता है। तो इसलिए वो देवता सब सोचते हैं कि अब इस काम के लिए किसको नियुक्त किया जाए। तो बाद में वो कामदेव या मनमत बोलते हैं, तो उनको नियुक्त करते हैं। तो वो पूरा जानते हुए भी कि उनका लाइफ रिस्क में है, वो जाते हैं और जाके उनको अपना स्पेशल जो फूलों का बाण होता है उससे उनको जगाते हैं। और वो नेचुरली वो गुस्से से उठ जाते हैं शिव जी और अपना तीसरा आंख खोलते हैं और ये मनमत और ये कामदेव वहाँ भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ नेगेटिविटी, काम मतलब मनुष्य के अंदर बहुत सारे आशाएं होते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये नेगेटिव जो आशाएं होते हैं उनको भस्म करने का एक मैसेज इसमें आता है। तो इस दृष्टि से
होली में बहुत सारे जगहों पे होली को कामदहन बताया जाता है और कामदहन वहाँ होली वो त्यौहार होता है। उसके बाद रंग पंचमी, होली का रंग भी वहाँ खेला जाता है। अरे वाह, ये तो चलिए आपने अच्छा बताया। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? होली के बारे में हमारे साउथ इंडिया में, मैं साउथ इंडिया से हूँ, आंध्र प्रदेश से। सो वहाँ हम लोग होली के दिन नहीं, वसंत पंचमी के दिन होली खेलते हैं। जैसे आह्वान करते हैं सारे फार्मर्स वो लोग। सो गांव में हम लोग वसंत पंचमी के दिन होली मनाते हैं। अरे वाह, शमलेश आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, तो जिस तरह से ये मतलब कामदेव जी भस्म हुए थे और बरसाना उत्तर प्रदेश में, तो ये कहानी है कि कृष्ण जी अपने जब यौवन में थे तो अपने दोस्तों के साथ वो चले गए राधा जी के घर, मतलब राधा जी के गांव में, और उन्हें छेड़ने लगे। तो उन राधा और उनकी सखियों ने डंडे से लेकर उन सबको पीटा, कृष्ण और उनके सखाओं को। तो इसलिए आज तक ये त्योहार मनाया जाता है कि पुरुष अपने ढाल लेके आते हैं और महिलाएं लाठी लेके सबको मतलब खेल खेल में ही पीटती हैं, मतलब प्यार में, मनोरंजन में। और यह देखने सब लोग आते हैं दूर दूर से, तो क्योंकि बरसाना राधा जी का गांव था। तो ये मतलब होली वैसे भी प्यार का त्योहार है और हम लोग सब अपने गिले शिकवे, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब भूल के एक दूसरे से होली मिलन करते हैं और रंग बरसाते हैं। जैसे अलग अलग रंग अलग अलग होते हैं, वैसे हम लोग सब अलग है लेकिन 7 रंगों का इंद्रधनुष बनता है। वैसी ही होली का त्योहार है। और यही दोस्तों हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी पैरामीटर में मनाते हैं होली, मेरे ख्याल से। अमेरिका में भी मनती है होली। और सूरीनाम, गयाना और सिंगापुर और इंडोनेशिया, सब जगह तो होली मनाई ही जाती है। तो चलिए एक और लगाते हैं गाना अच्छा सा, ब्रिज की होली। प्रेम के सारे मंत्र रटके, तेरी खोज में दर दर भटके, खोल दे राधा पट घूंघट के सारा राह। लोग बताएं जमुना तट के, रूप है तेरा सबसे हटके, जो देखे वो रास्ता भटके सारा राह। सारा रा होली विरजमा, तुझसे है रंगोली विरजमा, तू मेरी हम जोली विरजमा, तुझसे है रंगोली विरजमा। सारा रा होली विरजमा, तुझसे है रंगोली विरजमा, जोली विरजमा, तुझसे है रंगोली विरजमा। शामों से है बस तेरी बातियां, तेरे बिना बेसुआदी रातियां। आजा रे आ भी जा, ये मन तरसे। प्रेम के सारे मंत्र रटके, तेरी खोज में दर दर भटके, खोल दे राधा पट घूंघट के सारा राह। लोग बताएं जमुना तट के, रूप है तेरा सबसे हटके, जो देखे वो रास्ता भटके सारा राह। सारा रा होली विरजमा, तुझसे है रंगोली विरजमा, तू मेरी हम जोली विरजमा, तुझसे है रंगोली विरजमा। सारा रा होली विरजमा, तुझसे है रंगोली विरजमा, तू मेरी हम जोली विरजमा, तुझसे है रंगोली विरजमा।
और जी हाँ दोस्तों, आशा है आपको गाना ये अच्छा लगा होगा। बहुत ही पुराना गाना है और बहुत प्यारा गाना है राजेश जी। लेकिन अब कुछ नए गाने सुनवाइए। जी हाँ, एक मिनट के एक संदेश। कोरोना वायरस की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। NEMBC मीडिया द्वारा संपादित। ओमिक्रॉन का अत्यधिक इन्फेक्शियस नया वेरिएंट आ गया है। नया ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 ये 40% अधिक इन्फेक्शियस है। इस अप्रैल के मध्य तक 20,000 से 30,000 के बीच तक दैनिक मामलों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के साथ साथ सर्दियों के महीनों में इन्फ्लुएंजा के मामलों में भी बढ़त हो सकती है, जो अधिक गंभीर हो सकती है और सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा प्रभावित करेगी। पॉपुलेशन में मौजूदा ओमिक्रॉन एंटीबॉडीज और हाइब्रिड इम्यूनिटी के उच्च स्तर का कॉम्बिनेशन इस नए संस्करण के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया की मदद कर सकता है, ऐसा डॉक्टर स्टुअर्ट टर्विल कर्बी इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। डीकन विश्वविद्यालय में चेयर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर कैथरीन बेनेट का कहना है कि सर्दियों के आगमन और फ्लू के मौसम के लौटने के साथ कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा दोनों के लिए टीका लगवाना संक्रमण की तीव्रता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को कोविड-19 हुआ है, एक बार उन्हें वायरस से पूरी तरह ठीक हो जाना चाहिए और फिर उन्होंने संक्रमण के लगभग 1 महीने के बाद बूस्टर लगवा लेना चाहिए। बूस्टर शॉट्स कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करते हैं, जिससे गंभीर बीमारी का खतरा 98% तक कम हो जाता है। बूस्टर खुराक के लिए अपॉइंटमेंट न्यू साउथ वेल्स हेल्थ वैक्सीनेशन क्लिनिक्स में उपलब्ध है, आपके जीपी और फार्मेसीज में उपलब्ध हैं और कई सेंटर्स पर तो वॉक इन की सुविधा है। बूस्टर टीके व्यक्तिगत और समाज की इम्यूनिटी की रक्षा में मदद करते हैं और जितनी जल्दी हो सके बूस्टर डोज लेने की सिफारिश की जाती है। अपने आसपास एक स्थान खोजने के लिए nsw.gov.au पर जाएं या 1800-020-080 पर राष्ट्रीय कोरोना वायरस हेल्पलाइन पर कॉल करें। मुफ्त व्याख्या सहायता के लिए विकल्प 8 चुनें, मतलब ट्रांसलेटर के लिए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लोगों ने रैट स्वैब लेने से के पहले खाना और पीना नहीं है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए थूक इकट्ठा करने से 10 से 30 मिनट पहले तक अपने दांतों को ब्रश ना करें, खान-पान ना करें और धूम्रपान ना करें, क्योंकि ऐसा करने से लार में नए पदार्थों का मिक्सिंग होता है जो टेस्ट की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। डॉक्टर डेविड स्पियर्स, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एट पाथवेस्ट का कहना है। हालांकि RAT से पहले महत्वपूर्ण है ब्लोइंग योर नोज, क्योंकि नाक साफ करने से नाक की लाइनिंग का नमूना लेने में मदद मिलती है, ऐसा डॉक्टर स्पियर्स कहते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट को 2 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर स्टोर करना चाहिए। थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अत्यधिक गर्मी रैट टेस्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। RAT टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट को नुकसान पहुंचा कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर शर्मिला पांडे। कृपया हमें और आगे समाचार के लिए अगली बार हमारे साथ शामिल हो जाएं। आप सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है।
और जी हाँ दोस्तों, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ बातें करते हैं मनोज जी से और रेड्डी जी से। तो जी हाँ, थोड़ा सा बताइए अब आप लोग सेवा इंटरनेशनल के बारे में। ज़रूर। सेवा ऑस्ट्रेलिया और सेवा इंटरनेशनल ये बहुत जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया भर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। स्पेशली एक कोविड के कारण जितने सारे एक्टिविटीज़ यूएस में, यूके में, सिंगापुर में, मिडल ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया में सेवा की तरफ से हुआ, इससे अभी सेवा इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 सेवा ऑर्गेनाइजेशन। तो सेवा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसका थोड़ा सा मैं विस्तार में बताना चाहूँगा। यहाँ साल भर हम क्लीन अप ऑस्ट्रेलिया, ये काउंसिल, लोकल काउंसिल्स जो होते हैं उनके साथ मिलकर करते हैं। और ब्लड डोनेशन ड्राइव्स ये साल में 2 बार हम लोग रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करते हैं। और साथ में ट्री प्लांटेशन ये अगेन काउंसिल, लोकल काउंसिल के साथ जुड़कर करते हैं। तो ये हमारा साल भर में रेगुलर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। इसके अलावा हमारा अभी रिसेंटली नियरली अभी 4 साल हो रहे हैं, ये हमारा वेंटवर्थविल के पास, स्टेशन के पास हमारा ऑफिस भी खुला है। वहाँ पे फैमिली सपोर्ट सर्विसेज का हम आयोजन करते हैं। तो इसमें हमारा एक टीम है, इसमें बीफ्रेंडर्स और काउंसिलर्स, फैमिली काउंसिलर्स होते हैं और साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, फैमिली लॉयर्स, पुलिस, लोकल पुलिस, सबका मदद लेके हम एक टीम बनाए हैं। तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो या फैमिली रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हो, इसको काउंसिलर्स वहाँ स्पेशल उनको सेशन दे के उनको इश्यूज़ जो होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। ये हुआ ब्रेकडाउन, मतलब जो भी इश्यूज़ आए हैं उसको रिजॉल्व करने का। इसके साथ साथ हम लोग आपको कैसे ये लोग आपको फ़ोन करते हैं या आपने वेबसाइट पे कुछ ऐसा डाला हुआ है कोई इशू के बारे में? हाँ, वेबसाइट में भी इसके बारे में पूरा डिटेल्स हैं। और साथ में हम लोग ए वर्ड ऑफ माउथ, जब भी जो लोग सर्विसेज लेने आते हैं, जी जी, हाँ, वो दूसरे लोगों को बताते हैं। मेजॉरिटी इंडियन कम्युनिटी में ऐसा ही वर्ड ऑफ माउथ वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। इसके साथ में हम लोग ये सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप में अलग अलग हमारे फ्लायर्स जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसके बारे में शेयर करते रहते हैं। तो मैं बता रहा था ये रेगुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं, मतलब इश्यूज़ के बारे में, इसके साथ साथ हम लोग वर्कशॉप्स भी करते हैं। ये वर्कशॉप्स स्पेशली केटर्ड फॉर सीनियर्स के लिए अलग होता है। उनका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, मेंटल हेल्थ के बारे में उनका डिस्कशंस हो, वो सब होते हैं। और फैमिली रिलेटेड, मतलब फैमिली में हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ होते हैं तो काउंसलर्स कैसे उसको निभाते हैं। मतलब यहाँ फोकस पूरा हमारा संस्कृति और हमारा कल्चर के मुताबिक, मतलब इनके इश्यूज़ को हाईलाइट करके उनको अलग करने का फोकस नहीं रहता है। इनको जितने भी जा सकते, ये हर एक फ्रेंडशिप में या जो भी हम लोग किसी से मिलते हैं तो 5 मिनट्स 10 मिनट बात करना अलग होता है, लेकिन साथ में रहना अलग होता है। तो साथ में रहने से काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और साथ में हम लोगों को एक टीम के साथ काम करना होता है। तो इसमें इश्यूज़ आते रहते हैं। तो ये जो भी हैं छोटे मोटे इश्यूज़ या जो हैं वो अलग अलग बैठ के उनको निपटा जा सकता है। तो ये कोशिश वहाँ पे होता है। और हमारे संस्कृति के मुताबिक हमारा फंडामेंटल जो रूट्स हैं उसी के आधार पर ये सॉल्यूशंस दिया जाता है। तो ये अलग अलग वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए अलग वर्कशॉप्स होते हैं, लेडीज़ के लिए योगा और अलग अलग एक्सरसाइजेस के वर्कशॉप्स होते हैं। तो साल भर में हमारा अलग अलग एक्टिविटीज़ ये चलते रहते हैं। तो ये मेनली हुआ फैमिली सपोर्ट सर्विसेज का। तो इसके साथ साथ हम लोग सेवा इंटरनेशनल में फोकस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नहीं रहता है, पूरा दुनिया भर का होता है। तो जैसे अभी लास्ट 2 साल में हम लोगों ने कोविड का काफ़ी हंगामा देखा, तो इंडिया में जितने सारे अफेक्टेड लोग थे उनके लिए हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हो या वेंटिलेटर्स हो या इनिशियली वो रिक्वायरमेंट्स थे, हम लोग यूएस और यूके वहाँ के सेवा के साथ जुड़कर बहुत सारा फंड रेज करके नियरली मोर देन 2 मिलियन हम लोगों ने फंड्स रेज किया और इंडिया के ये सारे इक्विपमेंट्स भेजे। तो उसमें उसके बाद रिक्वायरमेंट चेंज हो गया और वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये ऑक्सीजन
प्लांट्स का ज़रूरत पड़ा तो ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार करने के लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। और बाद में काफ़ी सारा काउंसलिंग होता है, या मोबाइल वैन्स की ज़रूरत थी, या कोविड के कारण बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप खोए थे तो उनको सपोर्ट देने के लिए अलग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बहुत सारे पैरेलली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये पूरा भारत में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर एक स्टेट में ये एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट में इसको रिकॉग्नाइज करके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने हमें सेवा ऑस्ट्रेलिया का एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिकॉग्नाइज करके सेवा इंटरनेशनल को ये विशेष जिम्मेदारी दिया था। नहीं, चलिए बहुत अच्छा, आपकी बात अभी जारी रहेगी। एक छोटा स्पॉन्सर्ड का संदेश लगा जाते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी दोस्तों, अब सुनते हैं एक अच्छा सा होली का गाना। बॉलीवुड क्लासिक से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सारे गांव की गोरियां रंग गई हम पे डार, पर जिसके रंग हम रंगे छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी ये फागुन लौट न जाए, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो, हुई है ये बीमारी, जोगी जी वाह जोगी जी लगे है दुनिया खारी, जोगी जी वाह जोगी जी। हमरी जोगन का पता उसके गहरे नैन, नैनन से घायल करे बैनन से बेचैन, देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन, देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन, लड़कपन जाने को है जोगी जी वाह जोगी जी, जवानी आने को है
जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। हाँ वही हम भी यही बोल रहे हैं क्या है। शर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? इस गाने के बारे में तो यही कहूंगी कि बड़ा ही थिरकता हुआ ठुमकता हुआ गाना है, और मेरे ख्याल से दर्पण के सभी सुनने वाले आप लोग सुन रहे हो ना, तो सबका मतलब फेवरेट गाना है ये। और आज तक मतलब सदियों से चला आ रहा है होली का त्योहार, और सदियों से हमारी संस्कृति में परंपरा है कि हम हर त्योहार कुछ ना कुछ संगीत से उसको मनाते हैं, और हर तरह का भाव रस हमारी संगीत में है, नाट्य में है। आप कहीं भी देखें मंदिरों में भी नाट्य कथन होता है और संगीत होता है, और होली उसका एक परम उच्चांक है कि सारा गांव, सारा शहर, सारा देश एक साथ मना के एक दूसरे से गले मिल रहा है, छोटे से बड़े से। तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं माना जाता किसी बात का, और हर चीज मजे में ली जाती है। ऐसे गाने हैं, और हमारी फिल्में भी यही दर्शाते हैं कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। और हर जनरेशन का अपना अपना फेवरेट गाना है। मेरा तो फेवरेट गाना रंग बरसे ही है, राजेश जी। तो चलिए क्योंकि हमारी जनरेशन के फेवरेट तो अमिताभ जी थे। तो चलिए एक जोक सुनाते हैं, उसके बाद वो गाना लगा देते हैं। हाँ जरूर। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त गए होटल में खाना खाने के लिए, और उन्होंने अपना खाना दबा के खाया। खाने के बाद जो बिल है 1000-1200 रुपये का बिल आया इंडिया में, वो बिल पेमेंट कर दिया। बिल पेमेंट कर दिया, वेटर ने आकर उनका हाथ धुलाया। उसके बाद वेटर ने खूटी से कोट निकाल कर एक बंदे को पहना दिया, दोस्त को। उसने जेब से निकाला और 100 रुपये उसको दे दिए वेटर को, और दे के अपना बाहर चले गए। अब उसका जो दोस्त था वो लगा उसके ऊपर चिल्लाने, बोला तुमने क्या कर दिया, ये पैसा बर्बाद कर रहे हो अपना, हैं? इस तरह बर्बाद करोगे पैसा तो कैसे काम चलेगा? 100 रुपये कहीं टिप दिया जाता है। हमको तो बहुत शर्म आई, तो हम 10 रुपये दे रहे थे, हम शर्म आए, टिप भी नहीं दिया। और ऐसे काम करो तो कैसे चलेगा? अरे तुम्हें घर बनाना है, बड़े बच्चों को देखना है, और तुम ये उसको 100 रुपये टिप दे के चलोगे? कहता है मेरी बात सुनो, कहता है मेरी बात सुनो, मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया। काम नंबर 1, मैं तो कोट पहन के आया ही नहीं था होटल में, और इसने कोट पहना दिया, और जो 100 रुपये है मैंने उसी कोट के जेब से निकाल के दिया, तो कोई भी बर्बाद नहीं किया। तो चलिए तो चलिए गाना गाते हैं रंग बरसे। और आपका भी गाना बड़ा फेमस है ये। हाँ, मेरा भी फेवरेट गाना है, मैं अभी वही बताने वाला था। होली के गाने चल रहे हैं और ये रंग बरसे ना हो तो मजा ही ना आए। तो चलिए धूम मचाते हैं रंग बरसे। जरूर। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो।
रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में ज्यों परोसा, सोने की थारी में ज्यों परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में ज्यों परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, हाँ लौंगा इलाची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, हर चाबे गोरी का यार बलम तर से, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हर बेला चमेली का सेज बिछाया, हर बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का, दिख दिख तक दिख दिख तक दिख दिख, सोए गोरी का याद बलम तर से, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। तो शर्मिला आपको गाना कैसा लगा ये? अरे ये गाना है, ये तो जमाना है पूरा। मनोहर जी और आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? या ये गाने सुनने के बाद मुझे अमिताभ बच्चन का उधर ही रह गया मेरा मन। होली इधर ही बना रही हूँ रेडियो स्टेशन में।
और ट्रेंड सेटर गाना है वो पूरा। चलिए एक स्पॉन्सर के संदेश लगा देते हैं। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। Wishmed has availability of quality products at reasonable price. You wish, Wishmed delivers. That's their motto. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au. Wishmed is proud sponsor of Darpan Radio. Hello Australia. तो जी हाँ, आप क्या बता रहे थे मनोज जी? हाँ, सेवा इंटरनेशनल के बारे में। हाँ, तो सेवा ऑस्ट्रेलिया और सेवा इंटरनेशनल दुनिया भर में किस टाइप के एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व है वो पूरा ओवरव्यू मैंने बताया इनिशियली। तो अब फोकस थोड़ा सा सेवा ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे जो हमारा ऑफिस है और वहाँ पे फैमिली सपोर्ट सर्विसेज जो होता है उसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए मैं मनोज जी को आमंत्रण करता हूँ, वो विस्तार में, क्योंकि वो फैमिली सपोर्ट के काउंसलर भी हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। नमस्ते एवरीवन। जैसे हम मनोज जी ने कहा, फैमिली सपोर्ट सर्विसेज वेंटवर्थविल में लोकेटेड है। मैं फैमिली रिलेशनशिप का काउंसलर हूँ, लाइक ए कंसल्टेंट बोल सकते हो, कोच बोल सकते हो, एजुकेटर बोल सकते हो। जो भी हम केसेस जैसे वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, सो किन किन डॉक्टर्स से भी केस आते हैं, लाइक मल्टीकल्चरल पुलिस लाइजन ऑफिसर से भी केस आते हैं, जैसे लायर से भी केस आते हैं। सो जब केस आते हैं, हम लोग पहले केस को अच्छी तरह से दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के साथ दोनों अच्छी तरह से बात कर लेते हैं, तो हमको वो एक्सपीरियंस में समझ आता है कहाँ प्रॉब्लम हुई, क्यों प्रॉब्लम हुई। क्योंकि हम लोगों को ये मानना है टुगेदरनेस, वी बिलीव इन टुगेदरनेस। जैसे वी डोंट एडवाइज चलो ये लायर के पास जाओ, चलो पुलिस केस डाल दो, चलो ये डाल दो, वो डाल दो। हम लोग ऐसा एडवाइस नहीं देते, पहले सुन लेते हैं दोनों को, देन गलती कहाँ हुई, यहाँ सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते। अगर इफ़ एक्सट्रीम डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हो तो ऑलवेज वी रिकमेंड टू गो टू द पुलिस के साथ बैठकर वो निपटा देते हैं। देन लायर के साथ भी बैठकर निपटा देते हैं। सो अगर सुलझाने का मामला हो तो हम जैसे बड़ों के नाते, जैसे वी बिलीव लाइक अगर हमारे, बिकॉज पुराने ज़माने में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, कोई काउंसलर्स नहीं थे, जैसे घर में कंबाइंड फैमिलीज थे, जैसे मम्मी पापा या बड़े पापा, बड़े दीदी या चाची फूफा, कोई भी हो, तो जैसे वो रिलेशंस कैसे समझाते थे, सो हम लोग भी वैसे उसी की तरह वो एक रैपो बिल्ट बना देते हैं, लाइक क्लाइंट्स के हमारे बीच। देन हम लोग समझाते हैं सो कैसे उसको सुधरने का, सो जब वो झगड़ा कम करने का, जैसे रिलेशनशिप बढ़ाने का। सो वो काम हम लोग जैसे डॉक्टर से, पुलिस से, लायर से, सभी साइकियाट्रिस्ट से, अदर टीम मेंबर से मिलाकर उन लोगों को समझाते हैं। 99% हमारे केस जो भी आते हैं हमारे वेंटवर्थविल ऑफिस में, सेवा ऑफिस में, 99% सारे फैमिलीज मिलजुल कर रह रहे हैं आजकल। ओनली फ्यू लाइक 1 or 2% like they are divorced, so sorry for them. So this way we deal all the cases. Then anyone, if any problem, please approach us, mainly family relationship के लिए, और हम लोग अच्छी तरह करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने बातें की। तो चलिए इसी बात पे एक अच्छा सा गाना हो जाए, बहुत ही अच्छा गाना है, बलम पिचकारी। तो शमीला जी गाना लगाते हैं। हाँ, इस गाने के बारे में ये बहुत फेमस और सक्सेसफुल फिल्म थी, ये जवानी है दीवानी, और रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण थे इसमें, और नए जमाने की फिल्म है, और चैलेंजेस, चॉइसेस सबके बारे में है। हीरो को ट्रैवल जॉब पसंद है, हीरोइन डॉक्टर है, और मतलब पुरानी बॉलीवुड कहानी नहीं है पेड़ों के गोल गाना गाने वाले, लेकिन सही बात है। लेकिन गाने ऐसे हैं, इतने मस्त हैं कि हर एक गाना चार्ट बस्टर रहा। उसमें से बलम पिचकारी में ये पूरे स्टूडेंट्स होते हैं और अपने पुराने क्लास फेलो से मिलके मेक माई ट्रिप पे जाते हैं ये लोग मनाली,
और वहां पर इन लोग जब जा रहे होते हैं, रास्ते में होली पड़ती है और उस समय होली का ये गाना है। ये गाना वैसे पुराना है लेकिन अब नया है, तो सुनिए। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की गुर्दी गुलाबी हो गई, चली चाल के नवाबी हो गई। पलंग पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। अजीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। पलंग पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। अजीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। तेरी कलाई है हाथों में आई है, मैंने मरोड़ा तो लगती मलाई है। मेरा पड़ेगा ये मलाई का, बात करने में मेरी भलाई है। वो बिंदिया तेरी महताबी हो गई, के अरमानों में बेहिसाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। अजीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। अजीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। पलंग पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। अजीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। बोले रे ज़माना खराबी हो गई, बोले रे ज़माना खराबी हो गई। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी हाँ दोस्तों, जब तक कि होली के गाने में
शोले का गाना ना, तब तक तो गाने का कोई मजा ही नहीं आता है। तो चलिए लगाते हैं शोले का गाना। हाँ राजेश जी, इसके पहले हम एक बात बताना चाहते हैं सुनने वालों को। आप सुनने वालों, हम आपको बता दें, होली के गाना अभी अभी आपने जो गाना सुना, बलम पिचकारी, तो हमारी शोहरत भारत की सब जगह पहुंच गई इस गाने से। बस हंसिएगा नहीं, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन की प्रेसिडेंट थी, और आप भी आए थे राजेश जी, मुंबई में प्रोग्राम हुआ था, हम लोगों की कॉन्फ्रेंस थी, और हम जी हाँ मैं भी था। हम सब लोगों ने वहाँ डांस किया था स्टेज पे। मैं और मेरी 4 गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स, हर सोसाइटी, हर गायनी सोसाइटी अपना कल्चरल शो प्रस्तुत कर रही थी। हम लोगों ने इस पर डांस किया था, बलम पिचकारी, और इंग्लैंड से जितने लोग आए थे सब चढ़ गए स्टेज पे और सब गाने लग गए। इस गाने पे सब लोग झूमे, सबने बहुत मजा लिया। ऑफ कोर्स हमारे डांस से शुक्र है स्टेज नहीं टूटा, लेकिन बहुत मजा आया। यही बात मेरे दर्शकों, सुनने वालों से शेयर करना चाहती थी कि लाइफ में मजा लेने का कोई समय नहीं होता, जब हो बस लिव योर लाइफ, एंजॉय लाइफ। तो चलिए गाना लगाते हैं। इससे पहले एक छोटा सा एक जोक सुना देते हैं। एक शराबी अपनी ज़िंदगी से थोड़ा दुखी हो रहा था, तो कहता चलो मैं कुछ ना कुछ जाके डोनेट करता हूँ। तो चला गया डोनेशन सेंटर, और जाकर उसने बात की, भाई देखिए मेरे दोनों आंखें जो है मैं चाहता हूँ डोनेट कर दिया मरने के बाद। ठीक है साहब, तैयार हो गया। उन्होंने फॉर्म भरना शुरू किया, नाम, फादर्स नेम, एज, एड्रेस, ये वो। कहता कोई स्पेशल कमेंट्स? कहता बस एक कमेंट डाल देना कि सवेरे 4 पैक पीने के बाद आंख खुलती है। तो चलिए होली का गाना लगा देते हैं। बहुत ही बढ़िया।
होली के दिन दिल मिल जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये गाना सुनते सुनते पूरा फ्लैशबैक में खो गया था। आजकल का ज़माना ही अलग है, मतलब यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं और यूट्यूब में सारे मूवीज़ गाने मिलते रहते हैं, तो आज ज़माना अलग है। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो वेंसडे चित्रहार आता था, हम लोग इंतजार करते रहते थे, और संडे पुराना मूवी आता था, तो इसका शाम को। हाँ और क्या हम तो शुरू होते थे चौपा, वो शुरू होते थे, एक शुरू में होता था प्रोग्राम आता था, हाँ। वहां से के आखिरी में वो भरतनाट्यम चौपा से भरतनाट्यम तक देखते थे, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मूवी। करेक्ट। और डीडी एक ही नेशनल चैनल था, तो उसमें हम लोग कितना खुशी से इंतजार करते रहते थे। संडे सुबह ये रंगोली आता था, उसमें भी पुराने गाने आते थे, पुराने गाने। हाँ, तो वो जमाना बहुत अच्छा था। आजकल रामायण आता था संडे को। हम लोग सब मेडिकल कॉलेज में थे, हॉस्टल में संडे को गर्ल्स कॉमन रूम में सब लोग नहा धो के जाते थे कि नहीं रामायण शुरू होने वाला है, नहा के नहीं, वो तो पूरा स्टैंड स्टिल हो जाता था इंडिया उस टाइम में। सारे जहाँ पे भी है वापस आके टीवी के सामने बैठ जाते थे, लगता था कि बाहर कर्फ्यू लग गया हो। नहीं, चलिए एक स्पॉन्सर का संदेश और सुना दें। जरूर। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405. That's 8095 9405. Website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको गाना अच्छा लग रहे होंगे। होली के जो गाने चल रहे हैं, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कमेंट भेजते रहिए। एक और अच्छा सा गाना लगाते हैं, मोहब्बतें का, जो पुराना गाना है, ये वो बहुत पुराना भी नहीं है, होली का है, जो कि हमें बहुत पसंद है। सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जायते जादू गाली, सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जायते जा रे हमको तू गाली। हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने हैं, हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने हैं।
कुड़िए जो कर ले पूरा बदन तेरा रंग दिया ओए मुंडिया वादा रहा सूली पे चूना तुझे टंग दिया मैं सूली पे चढ़ जावा तू बोल अभी मर जावा मैं तुझसे अगर डर जावा ओ दिल नाम तेरे कर जावा याद रखना मेरा कहना ये दिल एक दिन मिल जाने हैं हम तेरे दीवाने हैं हम आशिक मस्ताने हैं ये आशिक लुट जाने हैं दिल सबने टूट जाने हैं और जी हाँ दोस्तों, आशा है आपको गाना अच्छे लग रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर निर्मत जी भी लाइन पे आए हुए हैं और वो भी ब्रोकन हिल का ही है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार राजेश भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए क्या चल रहा है आप? बस ठीक है। थोड़ा आप जी हाँ, नहीं, आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है। थैंक यू। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आप यहाँ पर कब आए? जी मैं आया तो 2006 में था। अच्छा 2006। जी हाँ जी हाँ। यूनिवर्सिटी में कोर्स किया, फिर धीरे धीरे यहाँ एग्जाम्स दिए और फिर सिस्टम में आए। अरे वाह। तो हॉस्पिटल में काम किया, फिर जनरल प्रैक्टिस 9 साल से कर रहे हैं। अरे वाह। तो आप पूरा ब्रोकन हिल्स में ही कर रहे हैं? हाँ जी, 9 साल से ब्रोकन हिल में। ब्रोकन में। तो चलिए आप कुछ हमारे श्रोताओं को बताएंगे कुछ उसके बारे में, हल्का सा अपना कोई एक्सपीरियंस। वालों को हम बता दें कि डॉक्टर निर्मित शेठ वो हैं बहुत ही जाने माने और यंग जनरल प्रैक्टिशनर ब्रोकन हिल से। अरे वाह। बहुत धीमे मृदु भाषी है, धीमे से बात करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत तगड़ा है इनका, स्ट्रॉन्ग है। ही इज स्पेशलाइज्ड इन डर्मेटोलॉजी, जो कि यहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम्स अक्सर बहुत लोगों को हो जाती है सनलाइट की वजह से। और राजेश जी, जैसा आप पूछ रहे थे निर्मित जी से, मैं भी इनसे पूछूंगी कि हाँ, आपने सारे डॉक्टर्स तो सिडनी, एडिलेड, मेलबर्न सब शहरों में बस जाते हैं, आपने कैसे सोचा ब्रोकन हिल में सेटल होने का? हम आपको बता दें कि इनके बच्चे सब, मतलब पूरी फैमिली यहीं पर है। थोड़ा अपने बारे में बताएंगे निर्मित जी, आपने कैसे सोचा यहाँ? जी यहाँ मैं 2010 में आया था। एक दोस्त जो फार्मासिस्ट की पोजीशन पे यहाँ काम कर रहा था, उसे मिलने आया था। तो मुझे टाउन बड़ा पसंद आया और तब मैं एडिलेड में काम कर रहा था, तो लगा कि अगर जनरल प्रैक्टिस करनी है तो छोटी जगह अच्छी है मेरे लिए। शायद थोड़ा एकांत जिसे कहते हैं, आइसोलेशन पसंद था। तो उस चक्कर में लाल मिट्टी, नीला आसमान देखने की थी, उस चक्कर में यहाँ आ गए। क्योंकि एक्सेसिबल आउटबैक बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का पहला हेरिटेज लिस्टेड सिटी है और एसेंशियली माइनिंग टाउन है। तो काफी सारी मिनरल्स यहाँ से निकलती है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे स्ट्रीट्स के नाम भी अगर आप देखें तो मेटल्स के नाम से दिए हुए हैं या मिनरल्स के नाम से दिए हुए हैं। माइका स्ट्रीट जैसे आर्जेंट स्ट्रीट, अच्छा, कोबाल्ट स्ट्रीट, ब्रोमाइड स्ट्रीट, सारा इसी तरह बना हुआ है, इसी के नाम से बना हुआ है। जी। तो बहुत अच्छी जगह है, छोटी जगह है। ज्यादातर मुझे यहाँ का अट्रैक्शन इसीलिए हुआ, जैसे तो कहा मैंने, एक्सेसिबल आउटबैक है, प्लस बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं यहाँ। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट सो मेनी आर्टिस्ट्स इन दिस आउटबैक have emerged on the international scene. That actually attracted me to come out here and practice, and the practice is extremely good, very well supported, good group of people, doctors, nurses, reception, plus the town is very small and easy to get around.
So No traffic jams. no traffic. Only 3 traffic lights in Broken Hill, which is great. And you never get a parking ticket. जी. So that's a plus. And yeah, I mean, we've got a small Indian community too, so we do catch up on a regular basis. अच्छा, अरे वाह, that's good. और सभी ब्रोकन हिल के सुनने वालों को सुन रहे हैं आज, सिडनी वालों आपको, और राजेश जी, ब्रोकन हिल वाले भी आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और जैसे निर्मित जी ने बताया, यहाँ पर आर्ट बहुत है हर जगह, मतलब आपको डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में भी पेंटिंग्स मिलेंगे। और एक खास बात है ब्रोकन हिल की, जो मैं निर्मित जी से पूछूंगी कि RFDS, इसके बारे में आप हमारे सुनने वालों को कुछ बताएं। ये RFDS जिसे रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस कहते हैं, बहुत तगड़ी ऑस्ट्रेलिया में सर्विस है। ये इट्स अ चैरिटी, बट इट basically gives services to all rural towns and regional towns and remote towns, कि जहां अगर मरीज को कोई तकलीफ होती है तो उसे एरोप्लेन से उठा के शहर में बड़े अस्पताल में लेके जाया जाता है, और विद इन वेरी क्विक टाइम, and so that way you save a lot of patients' lives. Now this is an incredible charity to give donation to if you ever wanted to give anywhere. And they have trained pilots, doctors, anesthetists, you name it and they have it. But obviously every charity needs the support. So if you do have it in you to donate money, please do it to RFDS. That would be best. नहीं, बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छा है। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ खाने की चीजें भी बहुत अच्छी मिलती है, रेस्टोरेंट्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। मैं नई आई हूँ ना सुनने वालों, तो आपको मैं जहाँ जाऊंगी हर शहर की सैर कराने वाली हूँ इस साल। तो यहाँ खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी मिलती हैं, इटालियन, नोची, हर कल्चर है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, मतलब हर चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन मुझे तो नोची पास्ता बड़ा मजेदार लगा। और हाँ, ये भी बता दें सुनने वालों को कि निर्मित जी की छोटी सी बेटी है, प्यारी सी आफरीन, और इनकी बेटा हाफ है जो खुद भी बहुत अच्छी पेंटर है, विधि, और नन्हा सा बेटा है। और उसने एक फरमाइश की है गाने की अपने पापा से कि ये गाना सुनना है। ये तो बहुत सरप्राइजिंग है कि इतनी छोटी बच्ची, मुझे लगा कि उसको राधा वांट्स टू रॉकेट वाला गाना सुनेगी, लेकिन उसको कौन सा गाना है? मैं अभी गाना लगा देता हूँ। शम्मी कपूर वाला गाना सुनना चाहती है राजेश जी। नाम क्या गाने का? क्या सुनवा सकते हैं? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ट्विस्ट, पुराना ट्विस्ट, याद आए पुराने दिन ट्विस्ट के, क्या सुनने वाले हो? चलिए अभी लगा देते हैं। चलिए आपकी फरमाइश लगा दी। सब लोग इस पे ट्विस्ट करेंगे अपने अपने घर पे। ये लीजिए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हाँ, गाना नहीं सुनाया ना। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आशा आपको गाना ये पसंद आया होगा। आपकी फरमाइश का लगा दिया हमने। गाना बहुत साफ नहीं है ये, तो मैं इसको गाने को आधे उस पर रोक रहा हूँ। तो
एक और अच्छा, फिर हाँ, से बजा दीजिएगा जब आपको मिल जाएगा। तकनीकी खराबी तो चलती रहती है। तकनीक खराब थोड़ी सी आ रही है इस गाने में, तो चलिए भाषण में तकनीकी खराबी आई थी तो हमारी तो क्या बात थोड़ी है, सी तकनीक खराबी आ रही है इस गाने में। हो जाता है। आप फिर से सुन दीजिएगा। हाँ, मैं लगा चलिए लेता आगे बढ़ते हूँ। हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ, मनोज जी आप? हाँ, हम लोग सेवा के बारे में बता रहे थे। जी हाँ। तो रिसेंटली ये जहाँ पे न्यू साउथ वेल्स का नॉर्दर्न रीजन में लिस्मोर के आसपास फ्लड हुआ था और बहुत सारे वहाँ के आसपास के विलेजेस, टाउन्स वगैरह पानी में डूब गए थे। तो एक दो दिन न्यूज़ में हाईलाइट हुआ, लेकिन उसके बाद वहाँ के लोगों का हालत इतना ख़राब है कि हमारा एक टीम स्पेशली वो असेस करने के लिए वहाँ पे गए थे 2 दिन पहले। तो वो वहाँ असेस करके आए, तो उसके डिटेल्स अभी मनोज जी हमारे साथ शेयर करेंगे। जी हाँ। नमस्ते नमस्ते जी। यहाँ हम एक टीम गए हुए थे सेवा की तरफ से, 2 फैमिली काउंसलर्स, एक मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर एंड 3 वॉलंटियर्स साथ मिलके गए थे। वहाँ जैसे हम लोग ड्राइव करके गए, सुबह जैसे आँख खुली जैसे कंट्री साइड इतना अच्छा होता है, ग्रीनरी वो सब, बट वो सब देखने से पहले ही घर देखने लगे, खाली खाली घर के सामने इतना सारा फेंके हुए थे। पूरा घर वैसे एक ईच एंड एवरी घर के सामने इतना बड़ा राशि था, वो फेंकने वाले चीज़ों का डिस्पोज किए हुए थे। सो हम जाकर 8 बजे रिपोर्ट किए। वो वॉलंटियर्स के हेड में एक हब खुला हुआ था, वॉलंटियर्स हब। देन वहाँ जाकर रिपोर्ट किए। सो वहाँ लाइक इमीडिएटली वी हैव अलोकेटेड फ्यू जॉब्स। सो वहाँ पहला जॉब था एक फैमिली का, वो घर क्लीन करने का जॉब था। वो फैमिली जैसे हुई 2 दिन बारिश के बाद, वो लेडी प्रेग्नेंट थी, वो खुद ही डिलीवरी हो गई उसकी फर्स्ट फ्लोर में। सो वो खुद ही अपने आप को डिलीवरी कराए, एक बच्चा पैदा हुआ। सो हस्बैंड शायद ऊपर नीचे जा रहे थे, सो तब तक फ्लड का वाटर पूरा घर जा चुके थे। सो घर के शायद इन्फेक्शन भी हो गए हस्बैंड को। सो बाद में रेस्क्यू टीम आया, दोनों को हॉस्पिटल, दे आर स्टिल इन द हॉस्पिटल। सो वो घर क्लीन करने का हमने ले लिया था वो जॉब। सो बाद में हम 2 काउंसलर्स थे, इतना बड़ा काम जब भी किया नहीं था, क्योंकि घर में हम लोग जैसे या रोबोट्स के साथ या मिशनरी के साथ या क्लीनर के साथ डिपेंड करते हैं। वहाँ उन लोगों के वो स्थिति देख के हम दोनों काउंसलर्स भी घर सफाई में लग गई। इतना थकान हुआ, जैसे सारे दुनिया मिट्टी के साथ होली बना रहे थे, हम लोग मिट्टी के साथ, धूल के साथ होली बनाया। अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग माधव सेवा में बिलीव करते हैं, जैसे सेवा। सो वो क्लीन करने के बाद अगेन वी रिपोर्टेड दैट व्हाट वी हैव डन द जॉब टू द वॉलंटियर हब इन लिस्मोर। देन हम दोनों काउंसलर्स वहाँ मिया ली करके हीलिंग हब का हेड थी, उससे भी मिला। सो उसको हमारे डिटेल्स दिया। सो वी सेड 24/7 वी आर अवेलेबल ऑन फ़ोन पे। सो वी आर हैप्पी टू काउंसलिंग, डू फ्री सर्विस। Whoever wants to talk, whoever wants to coming for mental health support. So we have given our details. We have वहाँ जो भी आए थे उन लोगों के साथ बात भी किया। देन सेकंड घर हमको सौंपा गया था, वो लेडी सुबह उधर बैठी थी, जैसे मेरी दादी माँ का एज की थी, बहुत हेवी हेल्थी पर्सनालिटी थी। सो उसका भी एक दर्द वाला स्टोरी है। सो वो उसका एक ही बेटा था। सो ये फ्लड के बाद घर पूरा फ्लड में लाइक पानी में डूब गए। सो लगभग 1 महीने को आ रहा है। सो अंदर 1 महीने हुआ है। वो घर में चीज़ डिस्पोज करने के लिए कोई बंदा नहीं, कोई आदमी नहीं है उधर। सो लाइक वो हम लोग जब गए वो उस तरफ, सो पूरा घर यानी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उसके कपड़े, उसके लाइक गद्दे, बेड्स, एवरीथिंग, क्लोथ्स इंक्लूडिंग सभी डिस्पोज किया हम लोगों ने। वो भी उसका यादगार फ़ोटो थी बचपन का, छोटे छोटे लाइक एल्बम्स, वो सब, वो बच्चों का फ़ोटो थी, सभी पानी में डूब गई। एक भी मेमोरी भी नहीं, एक भी उसके घर में बचा हुआ कोई चीज़ ही नहीं है। सो दोनों बुढ़े बुजुर्ग थे। सो उसका बेटा अनफॉर्चुनेटली ही वेंट ऑन डिप्रेशन। सो देन वो
आई थिंक कहाँ गुम हो गए, बिकॉज ही डजंट वांट टू डू एनी हेल्प, यानी वो इतना डिप्रेशन में हो गई, पता नहीं घर से कहीं चला गया, सो मैं ये नहीं कर पाऊँगा करके. सो देन वो दोनों इतना रो रहे थे, हम दोनों काउंसलर्स ने उसके साथ बात भी की, पूरा सामान डिस्पोज कर दिया. स्टिल द कारपेट वाज स्टिंकिंग, स्टिल द मोल्ड एवरीवेयर. सो हम सेवा के टीम ने पूरा लाइक दोपहर में ये जॉब लिया, हमने पूरा घर टीम के साथ घर सफाई किया. सो सारे थिंग्स डिस्पोज किया, दोनों से भी बात भी की. सो हमारे फ़ोन नंबर्स भी दे के आइए, अगर फ्यूचर में अगर कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए, अगर बातें करना चाहते हो तो वो सब उन लोगों को तसल्ली में या उन लोगों को लाइक हेल्प करने के लिए कोई भी अगर सेवा में डोनेशन करना चाहते हो, हमारे फ्लायर सभी सोशल मीडिया पे है. सो प्लीज़ हेल्प डोनेट, बिकॉज लाइक मनोज जी कहेंगे वो टैक्स डिडक्टेबल का कुछ DGR है, तो जो भी डोनेशंस आप देंगे तो वो आपको टैक्स डिडक्शंस में आप क्लेम कर सकते हैं. तो मेनली यहाँ पे जो टीम के साथ मैंने डिटेल में बात किया तो उसका हाइलाइट्स ये है कि वहाँ पे लोगों को फूड वगैरह देने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए एक स्टोरेज सेंटर बनाया हुआ है. वहाँ पे लोग आके ले जा सकते हैं, लेकिन ये हर एक फैमिली का सिचुएशन ऐसा है कि बहुत सारे सीनियर लोग हैं, बहुत सारे प्रेग्नेंट लोग हैं, वो खुद आके वो अपना मदद नहीं कर सकते हैं. तो काफ़ी सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, और उनका घर की हालत इतना बिगड़ गया है कि वो काफ़ी लिवेबल कंडीशन वो तैयार करने के लिए काफ़ी समय लगेगा. इसलिए सारे ट्रेड्समैन, मतलब फिटर हो या इलेक्ट्रिशियन हो, वो सारे उनको थोड़ा सा घर का लिवेबल कंडीशन बनाने के लिए वहाँ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है. और एक मेडिकल कैंप की भी ज़रूरत है. वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह जाके हर एक आदमी का चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्लड होने के बाद पैंडेमिक या एंडेमिक बोलते हैं, तो वो फैलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं. वहाँ पे पूरा पानी घर के अंदर आ गया था, कारपेट वगैरह वो पूरा स्टिंकिंग हो रहा था. तो इसके कारण बहुत सारे कृमि कीटाणु वगैरह बहुत सारे वहाँ पे आ गए हैं ऑलरेडी. तो ये सब देखते हुए वहाँ पे एक मेडिकल कैंप की भी ज़रूरत है. तो सेवा इसके बारे में डिटेल में सोच के नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी कर रहा है. तो इसके लिए हमें बहुत सारा डोनेशंस की ज़रूरत है. इस बार जाते वक्त हमारा टीम अपने साथ क्लीनिंग एड और ये जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनको सपोर्ट के लिए एक कार भी, एडिशनल कार भी लेके गए थे, और वहाँ पे वो कार भी डोनेट किया, और साथ में बेसिक नीड्स उनको जो होता है वो सब वहाँ डोनेट करके आए. लेकिन फिर भी उनका नीड अभी बहुत सारा है. तो इसके लिए हम वॉलंटियर्स को भी आमंत्रण करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी सारा डोनेशंस की भी ज़रूरत है. तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए. हमारा वेबसाइट है www.sevaaustralia.org. आप वहाँ पे जाके पूरा डिटेल्स पता कर सकते हैं, या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा रेगुलर कांटेक्ट नंबर, सेवा का ऑफिस नंबर है 0478665791, या आप हमें मतलब मुझे या मनोज जी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर है 0470152922. मनोज जी आप अपना नंबर बताइए. 0410869044. तो जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके आप लोग प्लीज़ सेवा से हेल्प कीजिए. तो चलिए एक और अच्छा सा लगाते हैं होली का गाना. पिचकारी मारे भिज गए सारे, मैं हुई शर्म से लाल के रंग गई चोली, हुई शर्म से लाल के रंग गई चोली.
और जी हाँ दोस्तों, होली चल रही है, तो अभी लाइन पे हमारे साथ इंडिया से, कानपुर से आज डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी वहाँ से बात कर रही हैं। तो शैलजा जी नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, आपके दिमाग में कानपुर हमेशा रहता है क्योंकि आप कानपुरिया हैं। मैं बोल रही हूँ लखनऊ से। नहीं, आप लखनऊ से नहीं, लखनऊ से हैं। आपने एक साथ जुड़ गए। नहीं, लखनऊ से। राजेश जी, ये जो लड़ाई है लखनऊ कानपुर की है, और आप हैं एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि लखनऊ भी कोई जगह है कानपुर के अलावा है। नहीं, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आप लखनऊ में हैं, तो लखनऊ में होली कैसे चल रही है, कुछ बताएंगे होली के बारे में? चलिए ऐसा हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, तो एक शेर नवाजा करना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये शेर होली के ऊपर, मैं खुद को ख्वाहिशात के अक्सर दिखाए रंग, यूं खुद को ख्वाहिशात के अक्सर दिखाए रंग, होली में जैसे कोई अकेले उड़ाए रंग, तोहफे में दो किसी को यह हसरत ही रह गई, तोहफे में दो किसी को यह हसरत ही रह गई, मुद्दत से चुटकियों में है मैं भी दबाए रंग। तो श्रोताओं, 2 वर्ष श्रोताओं की कोविड वाली चुप्पी साधने के बाद अब स्वतंत्रता का आभास होने लगा है, और भारत के अन्य प्रांतों से बढ़कर उत्तर प्रदेश में सप्ताह भर से होली का खुमार छाया हुआ है। आप यहाँ हर जगह देख सकते हैं एक हफ्ते से कितने होली में जुटे हुए हैं। लखनऊ में केवल मिठाइयों की खरीद पर 20 करोड़ से अधिक खर्च हुआ है। 20 करोड़ सिर्फ एक शहर में मिठाइयाँ, बाप रे। हाँ, 20 करोड़ से अधिक खर्च हुआ है, और इसके अलावा 4 करोड़ की नमकीन खरीदी गई है। 4 करोड़ की। अरे दूसरी चीज सुनिए, और आप सुनिए, बाजार में गुजियों की दर्जन भर वैरायटीज हैं। 1 दर्जन वैरायटी हर तरह की गुजिया आपको मिलती हैं, और अगर आप इसके दाम सुन लेंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में भी आप नहीं खरीद सकते हैं। इसके दाम है 600 रुपए, सबसे जो सस्ती वाली है वो है 600 रुपए किलो, और 50,000 रुपए प्रति किलो। 50,000? कौन कहता है भारत गरीब देश है? नहीं, भारत तो गरीब नहीं है। कौन कहता है कि भारत गरीब है? 50,000 रुपए की 1 किलो गुजिया। नहीं, तो उसमें बंदा 10 तोले सोने, 1 तोला सोना पकड़ ले, क्योंकि 1 तोला सोना 50,000 रुपए का है। हमने सोचा कि हम जरा देख तो आए कि 50,000 की 1 किलो गुजिया की शक्ल कैसी होती है, बस उतना काफी है मेरे लिए तो। और इसके अलावा हर्बल रंग, एक बार खूब हर्बल रंग खेले जा रहे हैं, तो उससे भी लखनऊ के लोगों ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 5 करोड़ सिर्फ हर्बल रंगों के। और गुलाल जो है उसकी वैरायटी आपने देखी होगी, 19 तरह के गुलाल हैं। 19 तरह के गुलाल, हाँ। और उसमें भगवा गुलाल सबसे आगे है। अब सोचिए कि 19 तरह के गुलालों में लखनवी पूरी तरह से रंग चुके हैं। हर जगह आप देखते हैं रंगीन चेहरे। और तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी कि मोदी व योगी के मुखौटों को लेकर, पहले हुए हैं लोग, और योगी के मुखौटों को लेकर, जैसे कि, और मुखौटे भी क्या है, हेलीकॉप्टर, और उनके हाथ में बंदूकें और हेलीकॉप्टर बुलडोजर की गाड़ियां हैं। अच्छा। मोदी योगी के मुखौटों को लेकर हेलीकॉप्टर, बंदूक और बुलडोजर की पिचकारियों से लोगों ने जम के होली खेली, अभी भी खेल रहे हैं। अरे वाह। और इस बार फूलों की होली का बोलबाला रहा, जिसमें 2 करोड़ के गुलाब वो गेंदे के फूल खरीदे गए फूलों की होली में। हाँ, ये मंदिरों, हाँ, बहुत ही सुंदर लगी फूलों की होली। लखनऊ के मंदिरों, पार्क व मोहल्लों की अपनी अलग सामूहिक होली थी, जिसमें हलियारों के जुलूस होली खेलते हुए शहर भर में समाये हुए थे। हम लोगों ने तो अपने घर में, अपने लॉन में होली खेली थी, लेकिन पूरे शहर में इतने बड़े बड़े ग्रुप, कुछ मास्क पहने हुए थे और कुछ बिना मास्क के थे, और होली खेलते हुए जा रहे थे पूरे शहर में। लखनऊ की नफासत व नजाकत का सबसे बड़ा रूप है इसका मुगलिया
शहर की मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम एकता, ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत ही अच्छी चीज है, खास तौर से आजकल के जमाने में कि यहाँ की नफासत और नजाकत में मुगलिया शहर के हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई जाए। तो क्या हुआ परसों कि शब रात जुमे की नमाज वो होली एक ही दिन पढ़े, आपको पता हो न पता हो, लेकिन उसी दिन फ्राइडे को शब रात थी, जुमे की नमाज थी और होली भी थी। तो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे काम हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने गंगा जमने तहजीब को और परवान चढ़ाने नमाज का समय बढ़ा दिया था और यहाँ लखनऊ में हर मस्जिद में नमाज का समय कहा गया था कि 1:30 बजे से पहले कहीं भी किसी मस्जिद में नमाज नहीं होगी। देखिए कितना अच्छा उनका था। जी हाँ, जी हाँ, और अच्छा। देखिए कि दूसरी चीज मुझे जो इंप्रेस की वो थी कि मुस्लिम महिला संस्थान की महिलाओं ने गुलाल, अबीर व गुलाब के फूलों से कृष्ण, राम व विश्वनाथ बाबा के साथ गीत गाते हुए होली खेली। अरे वाह! ये मुस्लिम संस्थान की महिलाओं का है कि कृष्ण, राम और भगवान शिव के साथ गीत गाते हुए होली खेलो। गीत उनका क्या था? होली आए गए अब डर काहे का, योगी योगी आए गए अब डर काहे का, फिजा में उड़त गुलाल अब डर काहे का। ये सब योगी, और इन्हीं महिलाओं ने, अच्छा, हाँ, योगी आए गए, योगिया आए गए तो डर काहे का, फिजा में उड़त गुलाल तो डर काहे का। इन्हीं महिलाओं ने डंके की चोट पर कहा कि हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज व हमारा खून एक है, तो फिर होली भी हमारी है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। बहुत सही। नहीं, बहुत अच्छा आपने। इसी की तर्ज, बिल्कुल, और इसी की तर्ज पर बाराबंकी देवा गांव में 18वीं शताब्दी के सूफी संत हाजी वारिस अली की दरगाह, जिसका शायद आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, जी हाँ, या देवा शरीफ। मैं गया, मैं वहाँ पर गया भी हूँ। तो बाराबंकी में देवा शरीफ पे हिंदू मुस्लिम मिलकर होली खेलते आए हैं करीब लगभग 100 वर्षों से। ये 100 वर्षों से पुरानी परंपरा है और इनका ये कहना है कि जो रब है वही राम है। तो क्या होता है देवा शरीफ में कि जलूस निकलता है, 100 वर्षों से पुरानी परंपरा है और कौमी एकता, वहाँ पे है कौमी एकता द्वार, जिससे कि जलूस निकलता है और पूरे गांव में घूमते हुए लगभग 12 बजे मजार पर पहुंच जाता है और वहाँ पे फूल, अबीर व गुलाल की होली व पकवानों की धूम मच जाती है। तीसरी चीज है, लखनऊ में चौक की होली बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है। होलियारे जुलूस में इत्र, टेसू के फूल व गुलाल के रंग व सुगंध सबको मिलाकर हिंदू मुसलमान के सारे फैसले खत्म कर देते हैं और खूब जम के हिंदू मुसलमान आपस में होली खेलते हैं, इत्र से, टेसू के फूलों से और गुलाल से। और फिर यही तो है हमारी भारतीय संस्कृति कि हम मिलजुल कर रहे हैं। जी हाँ। तो राजेश जी, शर्मिला जी और हमारे श्रोतागण फागुन का रंग, पिचकारी की मस्ती, मजाक, ठिठोली, हास्य, गुजिया और हुड़दंग, इन सबको मिलाकर जो त्योहार हम मनाते हैं उसका नाम है होली। अच्छा, जी हाँ। दूसरी चीज आपको याद होगी राजेश जी कि हास्य कवि सम्मेलन यहाँ खूब होते हैं इस समय। अच्छा। तो हास्य रस के कवि सम्मेलन खूब जम रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए अपनी वार्ता के इस अंत में मैं अशोक चक्रधर की कविता का एक अंश सुनाऊंगी। जरूर जरूर। उनका बहुत सुंदर है। हरा नहीं सकते उसे जिसे दुख में निखारा हो, हरा नहीं सकते उसे जिसे दुख में निखारा हो, जिसके पास पिलाने को मीठा हो, जिसके पास पिलाने को मीठा हो और पीने को खारा हो। अरे वाह। जिसके पास पिलाने को मीठा हो, दूसरों को पिलाने के लिए, अपने पीने के लिए खारा हो। तो ये लखनऊ की मस्ती अभी भी चल रही है
और अगर मुझे कहीं से मिल गई 50,000 वाली गुजिया तो मैं आपके लिए लेती आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप गुजिया की फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। लेकिन आपको प्रसाद के रूप में उसका एक टुकड़ा फिर खाना होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्योंकि आपने इतनी महंगी मिठाई मैंने तो कभी न सुना है न खाई है। नहीं, हमने भी नहीं खाई है। चलिए चलिए आपने टाइम निकाला इसके लिए सुबह उठ के लखनऊ से। बहुत धन्यवाद। और आप सबको होली खूब आपको भी चलाइए दर्पण परिवार की ओर से। आपको होली मुबारक, बहुत मुबारक। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी हाँ दोस्तों, एक और लगाते हैं अच्छा सा गाना होली के लिए। सर से पांव तक भीज गई ब्रिजबाला, अरे बीच डगर में राधा को रंग डाला। झांझर वाली से होली खेलेंगे, झांझर वाली से ओ हम क्या डरते हैं किसी की गाली से, होली खेलेंगे झांझर वाली से। पीछे पड़ गया ये मतवाला, टूटी मेरी कांच की चूड़ी, गिर गया पान का बाला बाला। लाला होली खेले बिरज में धूम मची है। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी होली खेलते रहिए। आज होली का त्योहार चल रहा है। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit.
Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी दोस्तों, अभी मैसेज आया है शर्मिला जी का कि वो कुछ और बात करना चाहती हैं। तो शर्मिला जी। हाँ जी, तो बस कार्यक्रम बहुत ही हमारा सुंदर चल रहा है। बस निर्मित जी सुनने वालों से अब विदा लेना चाहते हैं। निर्मित जी, ब्रोकन हिल से आपका क्या संदेश है हमारे सुनने वालों के लिए? मैं कहूँगा कि जो आउटबैक ऑस्ट्रेलिया का जो फेमस है, जिन्होंने देखा नहीं है उन्हें यहाँ आना चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह है, काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। काफी हेरिटेज लिस्टेड जगह है यहाँ पर। और एक मेलिंडी लेक है, सागर की तरह बड़ा, बहुत बड़ा लेक है। 2 छोटे टाउन है, सिल्वर्टन और टिबाबरा। उसकी एक खास बात यह है कि इतने छोटे टाउन में, जहाँ की पॉपुलेशन करीब 39 पीपल ओनली, फिर भी लोग खुश रहते हैं। और टिबाबरा की पॉपुलेशन तो सिर्फ 2 आदमियों की है, एक पोस्टमैन है और एक पब ओनर। अच्छा। फिर भी सो ये आपकी बेसिकली एक टेस्ट है सर्वाइवल के लिए। अगर लाइफ में कभी सर्वाइवल करने के लिए कोई अपने आप को चैलेंज करना है तो ऐसी छोटी जगह आके रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत अच्छा जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई ब्रोकन हिल के बारे में सुनने वालों को। जी हाँ, चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, टाइम दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। इस प्रोग्राम के दौरान हम लोग सेवा ऑस्ट्रेलिया और सेवा इंटरनेशनल के बहुत सारे एक्टिविटीज़ के बारे में श्रोताओं को बता रहे थे। तो इसमें अभी 2 हमारे विशेष कार्यक्रम साल में चलते हैं, उसके बारे में ब्रीफली मैं बताऊंगा। एक अभी अप्रैल में आ रहा है, ये न्यू माइग्रेंट्स के लिए क्रैक योर फर्स्ट जॉब। ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, जहाँ पे नए जो माइग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको फर्स्ट जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारा तकलीफ होता है। तो इसके लिए उनको बहुत सारा टिप्स वहाँ पे दिया जाता है, कैसे वो अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं और कैसे इंटरव्यूज फेस करते हैं, वो सब सारे डिटेल्स उसमें आएंगे। तो आप हमारा वेबसाइट में वो डिटेल्स देख सकते हैं, या हमारा सेवा के ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और एक प्रोग्राम है मंगल निधि, जिसमें सारे हम लोग फैमिलीज़, जैसे अभी रिसेंट फ्लड का सिचुएशन हो या कोविड सिचुएशन हो, ये सब देख के बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपना बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, घर का जो प्रोग्राम हम लोग लोगों को बुला के करते हैं, ये बहुत धूमधाम से करने से अच्छा है कि उसमें थोड़ा पैसा बचा के वो हम लोग डोनेट कर सकते हैं अच्छे काम के लिए। कुछ लोग तो कुछ लोग तो पूरा अपना प्रोग्राम सिंपल तरीके से मनाते हैं और पूरा पैसा हमें डोनेट कर देते हैं। वो हम लोग इंडिया में जैसे स्कूल किट प्रोग्राम एक चल रहा है, वहाँ पे स्लम लोगों के लिए वहाँ पे स्कूल किट दिया जाता है उनका एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए। और एक होता है ये मैत्री गुरुकुल, वहाँ पे लड़कियों को पूरा हमारे संस्कार के मुताबिक ट्रेनिंग दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्निकल कंप्यूटर स्किल्स, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, संस्कृत, ये सब सिखाते हैं वहाँ पे। तो वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसे इंडिया के चुने हुए कुछ प्रोजेक्ट्स को हम लोग यहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सारा एक्टिविटीज़ हम सेवा के थ्रू करते रहते हैं। तो ज़रूर प्लीज़ आप हमारा वेबसाइट में जाइए, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ www.sevaaustralia.org, और सेवा इंटरनेशनल के लिए www.sevainternational.org.au। तो आप वेबसाइट में जाके पूरा डिटेल्स ले सकते हैं और हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। और जैसे भी चाहिए आप अपना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। नहीं, चलिए, बहुत अच्छी आपने दी जानकारी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लोगों ने कुछ भेजे हुए हैं अच्छे अपने कमेंट्स, तो मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। प्रदीप जी ने भेजा हुआ कि कार्यक्रम का अच्छा आरंभ, मधुर भजन को अच्छा लगा। ऋचा जी लिखती हैं भजन अच्छा था, आज का विचार बहुत क्लियर नहीं था, तो होता है कुछ तकनीकी खराबी आ गई होगी। तो चलिए, भजन अच्छा लगा। प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग रिमाइंड फॉर वाई वी सेलिब्रेट होली। अरे वाह, गुड। प्रदीप जी फिर लिखते हैं, प्रदीप जी होली की कहानी वार्ता अच्छी लगी। अजय जी लिखते हैं बड़ा ही सुंदर पुराने होली के गीत, होली की जानकारी का अच्छा रिवाइजन हो गया। एक ही वर्ष के पीछे भारत में कितने अलग अलग तरह की कथाएं हैं। बात बिल्कुल सही है। यतेंद्र गुप्ता जी लिखते हैं थैंक यू राजेश जी, एंजॉय योर होली सेशन, होली सॉन्ग सिलेक्शन। चलिए साहब,
ये छाया अग्नोत्री जी लिखते हैं नाइस प्रोग्राम, सेवा के बारे में अच्छी जानकारी, होली के गाने जहन में थिरक गए, अरे वाह। फिर यतेंद्र गुप्ता लिखते हैं सेवा इज़ डूइंग ग्रेट सर्विस टू ऑल पीपल इन नीड। ये रीता पांडे जी लिखती हैं अति मधुर और सुंदर भजन। प्रदीप भी लिखते हैं सेवा बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जी हाँ, वाकई सेवा बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये अलंकार लिखते हैं बहुत सुंदर होली के गाने, चलिए गाने अच्छे लगा। पूनम जी भी लिखती हैं वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑन होली, एंजॉइंग द वार्ता विद शैला जी। अरे वाह, देखिए शैला जी कितने लोग खुश हैं यहाँ पर। हमारे प्रदीप उपाध्याय लिखते हैं कानपुर से शैला जी का मनोरंजन अपडेट। जी नहीं उपाध्याय जी, कानपुर नहीं, लखनऊ से ही मेरी गलती हो गई थी। तो शैला जी के मनोरंजक अपडेट ने कार्यक्रम में नया रंग लगा दी। मुस्लिम समुदाय द्वारा होली के सकारात्मक भागीदारी का समाचार सुनकर मन अतिभूत हो गया। आशा करते हैं यह सौहार्द भविष्य में भी काम आएगा। तो जी हाँ शैला जी। तो राजीव लिखते हैं ब्यूटीफुल होली सॉन्ग, उनको होली गाना बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए साहब और भी लिखते हैं। अभी सब आज का प्रोग्राम समाप्त हो गया जा रहा है, तो जाते जाते आपके लिए एक अच्छा सा गाना छोड़े जा रहे हैं। तुझे सिलवा दूंगा नई चोली के अब तू 16 बरस की होली, जुल्म तूने कर डाला, प्यार में रंग डाला। ओ बिना बंधु